भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। 5 लाख जो साल में गायब हो रही है, इसमें से लगभग 2 लाख वापस मिल जाती हैं, लेकिन 3 लाख मिल ही नहीं रही। ये जो 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, इसमें से लगभग 3.5 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही है। 3.5 लाख साल में लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही है। इसका मतलब साल में 365 दिन होते हैं, पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। लफ्ज़-ए-जिहाद की शुरुआत कैसे होती है? फर्जी नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से, फर्जी नाम के फेसबुक अकाउंट से। क्यों फर्जी नाम का फेसबुक इंस्टा अकाउंट बनता है? क्योंकि फर्जी नाम से अकाउंट बनाना भारत में अपराध नहीं। दुनिया के कई देशों में फर्जी नाम से अपना नाम छिपाना, अपनी पहचान छिपाना 10 से 20 साल की सजा है। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा है। अमेरिका हमारे यहाँ आतंकवादी पकड़े जाते कभी सच बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया, पूछा तुमने रेकी किया क्या? हाँ बोले रेकी किया था। जानते क्यों सच बोल दिया? क्योंकि अमेरिका में रेकी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की 10 से 20 साल है। उसने एडमिट कर लिया, इसलिए उसको 5 साल सजा हुई। अगर झूठ बोल देता तो 15 साल सजा होती। ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पे 7 से 14 साल की सजा है। दुनिया के कई देशों में झूठ गंभीर अपराध है और भारत में झूठ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 2-4 नेता तो है सुबह से लेकर शाम तक झूठी बोलते रहते, झूठे वादे, झूठा मैनिफेस्टो, झूठे इरादे सुबह से लेकर शाम। और मैं इसलिए कह रहा हूं, 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए बिहार में, एक राज्य में। भारत में 28 राज्य है, आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या सिचुएशन चल रही है। क्यों? क्योंकि फर्जी आधार बनाना अपराध नहीं, फर्जी राशन कार्ड बनाना अपराध नहीं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी वसीयत बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी वोटर आईडी बनवाना कुछ गंभीर अपराध है ही नहीं है। तो कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? जब कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तो स्वाभाविक सी बात है, अराजकता चलती रहेगी। अब समय आ चुका है माननीय सांसद जी, फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए गंभीर एक सीरियस इसको क्राइम डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि इसका फर्जी नाम से अकाउंट बना के केवल लफ्ज़-ए-जिहाद में यूज नहीं हो रहा है, फर्जी नाम से अकाउंट बना के जाति का जहर घोला जा रहा है। फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना के भाषा का जहर घोला जा रहा है। फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना के मराठी, गुजराती, मराठी, हिंदी किया जा रहा है। फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना के हमारी बहन बेटियों को ट्रैप किया जा रहा है। इसलिए इस फर्जीवाड़े के खिलाफ एक गंभीर अपराध, इसको गंभीर अपराध घोषित करना जरूरी है। दूसरा, लफ्ज़-ए-जिहाद धर्मांतरण की शुरुआत हुई फर्जी नाम से, फर्जी पहचान से। अगला क्या? एक यूपी में आपने सुना होगा, छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया। लगभग कितने लोगों ने सुना छांगुर जलालुद्दीन के बारे में? अच्छा, सबने सुना। हाँ, तो मैं वो इसलिए वही वाला एग्जांपल देता हूं। छांगुर जलालुद्दीन का टोटल 600 जिलों में नेटवर्क है। भारत में कुल कितने जिले? 800। छांगुर जलालुद्दीन का नेटवर्क कितना? 600 में। तो 200 जिलों में क्यों नेटवर्क नहीं है? क्योंकि 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, वहां नेटवर्क करने की जरूरत नहीं। भारत के 200 जिलों में अब लफ्ज़-ए-जिहाद नहीं होता। भारत के 200 जिलों में लैंड-ए-जिहाद नहीं होता। भारत के 200 जिलों में धर्मांतरण नहीं होता। भारत के 200 जिलों में रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं जाते। भारत के 200 जिलों में हमारे तो फॉलो भी किया जा रहा है, वहां 10-12 बच्चे भी नहीं हो रहे। आप किसी कश्मीर में पता कर लीजिए, सबके 2-2 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है। 800 जिलों में से 600 जिलों में छांगुर जलालुद्दीन का नेटवर्क और 5000 गुर्गे उसके काम कर रहे हैं 600 जिलों में। 600 जिलों में 5000 गुर्गे, यानी एक जिले में 8 से 10 गुर्गे। एक जिले में कॉलेज कितने होते हैं? नहीं, एक जिले में 80 से 85 गुर्गे एवरेज। एक जिले में कॉलेज कितने होते हैं? 8 से 10। छांगुर के गुर्गे कितने? 80 से 85 ऑन एन एवरेज। हर कॉलेज के पास छांगुर जलालुद्दीन के 8 से 10 गुर्गे हैं। फंडिंग कहां से आ रही है? फंडिंग आई है 500 करोड़ के आसपास हवाला के जरिए आई है और 500 करोड़ एफसीआरए के जरिए आई है। एफसीआरए कानून किसने बनाया था? कांग्रेस ने। मैं पहली बार कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस के कानून खत्म कर दीजिए, भारत की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। अंग्रेजों ने 200 साल के शासन में एक भी कानून भारत के हित में नहीं बनाया था। 100% कानून भारत को लूटने और बांटने के लिए बनाया था। आज समय नहीं है, आप लोग फेसबुक ट्विटर पर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, मेरे और भी लेक्चर हैं जिसमें मैंने अंग्रेजों के कानूनों के बारे में बताया। 100% कानून अंग्रेजों ने लूटने और बांटने के लिए बनाया। और ऐसे ही 50 साल के शासन में कांग्रेस ने 50 से ज्यादा कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया। भारत की चिकित्सा को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया, भारत की शिक्षा को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया, फिर वक्फ एक्ट बना दिया। वक्फ एक्ट ऐसा खतरनाक बनाया, पहला वाला वक्फ एक्ट 1913 में जिन्ना ने बनाया था, जो 1953 तक चला। जिन्ना वाला कानून कब बना? 1913 में। कब तक चला? 53 तक। 40 साल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 50,000 एकड़।
नेहरू ने कानून बनाया 1954 में, वो अभी तक चला, अभी कुछ दिन पहले बदला गया। उस कानून से वक्फ प्रॉपर्टी हो गई 40 लाख एकड़, यानी जिन्ना वाले कानून से वक्फ प्रॉपर्टी 50,000 एकड़, कांग्रेस के कानून से वक्फ प्रॉपर्टी 40 लाख एकड़, 80 गुना बढ़ गई। यह है कांग्रेस का कानून, जो आम लोगों को समझ में नहीं आता।